आज महाशिवरात्रि है, खुशियां मनाओ। भगवान शिव की आराधना करो, उनकी पूजा करो, महाशिवरात्रि मनाकर भगवान को प्रसन्न करो। जहां तक मैं देख रहा हूं, भगवान शिव केवल वानरों का ही नहीं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। वो कैलाशपति शिव शंकर महादेव आने वाले हैं। जाओ शिव जी के स्वागत की तैयारियां करो। जाओ जाओ। देवादिदेव, ये कपीश्वर क्या बोल रहा है? वो सत्य ही बोल रहा है पार्वती। मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। आपका अवतार? आश्चर्य हुआ ना? अवतार तो सदा लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ही लेते हैं, और वो अवतार लेंगे भी। परंतु इस समय पृथ्वी लोक पर राक्षसों का अत्याचार, अधर्म और अनाचार इतना बढ़ गया है कि राक्षसों का दमन करने के लिए भगवान विष्णु के साथ साथ हर देवता को अपना अपना अंश पृथ्वी लोक पर भेजना ही होगा। तो फिर महादेव पीछे कैसे रह सकते हैं माता? हर हर महादेव, हर हर महादेव।
महादेव का अवतार देखने को मन कर रहा है माता। भोलेनाथ का अवतार अद्भुत होगा ना? अद्भुत? महादेव, कपीश्वर आपका स्वागत करने के लिए सभी वानरों को कह रहे हैं। देवाधिदेव, कहीं आप वानर का अवतार तो नहीं ले रहे? माता, भोलेनाथ की लीला कोई कैसे जान सकता है? भोलेनाथ, वो भाग्यशाली माता कौन है? कीजिए कपीश्वर, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। नहीं महारानी, मैं तो आने वाले कल का स्वागत कर रहा हूं। वो आने वाले हैं। 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 हे भोलेनाथ शिव शंकर, मैं आपकी शरण में आई हूं। आज भी मेरी झोली खाली है, मेरी कोख सूनी है। क्या मेरी तपस्या अधूरी रह गई है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? आप आशुतोष हैं महादेव, मुझ पर अनुग्रह कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मुझे आप जैसा बलशाली, समर्थशाली और त्रिलोकी में वंदनीय ऐसा पुत्र हो। माँ प्रसाद दो ना मुझे प्रसाद, मुझे भी चाहिए। दो ना प्रसाद, मुझे भी चाहिए। मुझे प्रसाद चाहिए माँ। लो। जड़वत मौन
अंजना रानी, छलक उठा नैनों में पानी, सोचे बेबस अति दुखियारी, जग में परम अभागी नारी। अपने ही दुर्भाग्य पे रोए, पुत्र रतन की आस संजोए, व्याकुल मन का धीरज टूटे, ऐसे किसी का भाग्य न रूठे। अंजना, ये क्या हुआ? आज महाशिवरात्रि के अवसर पर तुम रो रही हो? ऐसा क्या हुआ? तुम तो भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने गई थी ना? बोलो अंजना, तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों? क्या कारण है? आज मुझे शिव मंदिर में साक्षात्कार हुआ महाराज कि मैं आधी हूं, अधूरी हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, अपूर्ण हूं। मेरा जीवन खाली है वानरराज। मेरी कोख अब तक सूनी है। मेरा दुर्भाग्य है वानरराज, मैं आपको पुत्र नहीं दे सकी। राजा हूं, इसलिए मुझे राज्य के भविष्य की चिंता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सभी मेरे और मेरे वानर राज्य के हितैषी हैं। आज मैंने जो निर्णय लिया है उससे महारानी अंजना पूरी तरह से सहमत है। हमने विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि हम राज्य के हित में एक बच्चे को गोद लेंगे। रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं और आपको सुनना पड़ेगा।
कपीश्वर, महाराज केसरी, आप तो शिव भक्त हैं और महारानी जी की भी पूर्ण श्रद्धा है कैलाशपति पर। और आप दोनों भली भांति जानते हैं और मानते भी हैं कि कैलाशपति अत्यंत कृपालु है, दयालु है, तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर आपने अपने इस विश्वास से अचानक मुंह क्यों फेर लिया? क्यों धैर्य खो दिया आप दोनों ने? क्यों भगवान के कृपा प्रसाद ग्रहण करने का संयम न रह सकते आप दोनों? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं, सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे ये संकेत दे रहे हैं कि आप दोनों की कुंडली में पुत्र योग है। निराश मत होइए महाराज केसरी, शीघ्रता मत कीजिए। भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय जय। तो भगवान शिव के बाल रूप की लीला देखने के लिए उत्सुक है। हम तो भगवान शिव के बाल रूप की लीला देखने के लिए उत्सुक है। भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे परमेश्वर, इस वृद्ध कपि ने कैसे जान लिया कि अंजना केसरी के यहाँ आपका अवतार होने जा रहा है? नंदी, वो वृद्ध कपि महान तपस्वी है। उसने अपने तपोबल से वो सिद्धि प्राप्त की है जिससे वो भविष्य में देख सकता है। वानर उसे बावला समझते हैं, परंतु वो बावलों की तरह रहता है, बावला है नहीं। वो तो महान ज्ञानी है, महान तपस्वी है। इसका अर्थ है देवादिदेव कि उसका हर शब्द सत्य करने का उत्तरदायित्व तो आप पर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। संतान ना होने से दुखी ना हो पुत्री। तुम तो संसार के सबसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हें महर्षि मातंग से गुरुपदेश प्राप्त करना होगा। बस तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, तुम्हारा कल्याण हो। क्या हुआ अंजना? मुझे शिव शंभू के साक्षात्कार हुए नाथ। उन्होंने मुझे महाबली पुत्र की मां होने का आशीर्वाद दिया है। महाबली पुत्र और उन्होंने हमें मातंग ऋषि से गुरुपदेश लेने को कहा है। हम धन्य हुए अंजना। हम कल ही ऋषिमुख पर्वत के लिए जाएंगे, कल ही। एक महाराजा एक महारानी खाली हाथ पसारे, याचक बनकर आज चले हैं एक जोगी के द्वारे, एक जोगी के द्वारे।
हम यहां से अकेले ही प्रस्थान करेंगे और आप सब यहीं पर रुकेंगे। कोमल पद पथरीली राहें पग पग आगे बढ़ते जाएं, कांटों से छलनी पाँवों से दुर्गम पर्वत चढ़ते जाएं, दुर्गम पर्वत चढ़ते जाएं। घायल तन की पीर भुलाए, पथ की थकन बिसारे, याचक बन कर आज चले हैं एक जोगी के द्वारे, एक जोगी के द्वारे। महाराज, ये अवश्य ही महर्षि मतंग की आवाज है। तुम सत्य कह रही हो। लगता है हम मतंग ऋषि के तपोस्थल के निकट पहुंच चुके हैं। आ गए आप दोनों। प्रणाम महर्षि। पुत्र पाने की प्रबल इच्छा तुम्हें यहां ले आई महाराज केसरी और महारानी अंजना। हम तो आपसे गुरुपदेश प्राप्त करने ही आए हैं महर्षि। जानता हूं, सब जानता हूं। किसी भी वस्तु को पाने के लिए तप अर्थात परिश्रम तो करना ही होता है, और तुम तो 11वें रुद्र की माता बनने जा रही हो। ग्यारहवां रुद्र? साक्षात महादेव शिव शंकर का अंश अवतार। 11वां रुद्र धारण करने के लिए आप दोनों को तप करना होगा महाराज केसरी। हम अवश्य तप करेंगे महर्षि। प्रणाम। हे महादेव,
अब वो समय आ गया है जब हम एक दूसरे की सहायता करके पृथ्वी पर अवतार लेंगे। सत्विक से रची गई हमारी लीला को पूर्ण करने का समय आ गया है। हाँ महादेव। तो आप अपने मोहिनी रूप को प्रकट कीजिए। वायुदेव, मुझे क्या आज्ञा है भोलेनाथ? मेरे अवतार कार्य में आपको सहयोग देना होगा। एक आप ही हैं जो मेरा प्रकाश पुंज अंजना तक पहुंचा सकते हैं। मैं अनुग्रहित हुआ महादेव। अंजना और केसरी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। मेरा ये तेज आप पृथ्वी लोक पर ले जाइए और अंजना के गर्भ में छोड़ दीजिए। परंतु हे महादेव, मैं आपके इस तेज को कैलाश से पृथ्वी लोक तक ले जाने में असमर्थ हूं। वायुदेव, आप उसकी चिंता ना करें। मैं आपके द्वारा पृथ्वी लोक पर अवतार ले रहा हूं। इसलिए विश्व में अंजना का पुत्र पवन पुत्र के नाम से विख्यात होगा। ये पुत्र आप ही की तरह बलशाली होगा और त्रिभुवन में कहीं भी आ जा सकेगा। मैं धन्य हुआ महादेव, मैं धन्य हुआ। अब आज्ञा दीजिए।
आंखें खोलो अंजना, आंखें खोलो वत्स केसरी। आप दोनों की तपस्या सफल हुई। आप? मैं पवन देव भगवान शिव की आज्ञा से आप दोनों की तपस्या का फल देने आया हूं। भगवान शिव आप दोनों पर अति प्रसन्न हैं। पवन देव, हमारी तपस्या में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो भगवान शिव हमें दर्शन देने के लिए नहीं आए? अब तो शीघ्र ही हर पल तुम भगवान शिव की दर्शन करोगी अंजना, क्योंकि भगवान शिव के अंश अवतार को तुम्हारा पुत्र रूप देने के लिए मैं ये ज्योति पुंज लेकर आया हूं। इसे ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। क्या हुआ अंजना? तुम ठीक तो हो? हाँ। तुम नींद से जागी क्यों? मुझे ऐसा लगा महाराज, जैसे मेरे पेट के अंदर कोई गदा प्रहार कर रहा हो। गदा का प्रहार? अवश्य ही तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। पेट के अंदर गदा का प्रहार कौन करेगा? हमारा पुत्र महाराज। दीर्घ प्रतीक्षित शुभ घड़ी आई, अंजनी माँ की गोद भराई। तेज पुंज ऊर्जाए समाया, मन वांछित फल माने पाया। हर्षोल्लास चहुं दिश छाया, आज खुशी का अवसर आया। प्रकट शीघ्र होंगे धरती पर इस कपिकुल के नाथ कपीश्वर। शुभ आगमन आज है उनका, पथ निहारते हैं हम जिनका। माँ अंजनी के राज दुलारे, भव भय भंजन तारणहार। कपिकुल रवि केसरी नंदन, सकल विश्व के संकट मोचन। आज उनके स्वागत में आओ, सादर उनको शीश झुकाओ। अंजना, तुझे खट्टा खाने का जी कर रहा है? मेरा कुछ खाने को मन नहीं है। तो हमारी महारानी का क्या करने का मन कर रहा है? मेरा उड़ने को मन है। पर्वतों से भी ऊंचा।
अंजना, अंजना, क्या हुआ? अंजना। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार आपने किया है प्रभु। ये चमत्कार नहीं था महादेवी, ये तो एक पुत्र की अपनी मां को दी गई पहली भेंट थी। कुछ समझ में नहीं आया। कैसी भेंट प्रभु? अंजना ने क्या इच्छा व्यक्त की थी? उसका मन उड़ना चाह रहा था। प्रभु, वो पर्वतों से ऊपर उड़ना चाहती थी। तो उसकी ये इच्छा उसके पुत्र ने पूरी कर दी। ये कैसे संभव है प्रभु? वायुपुत्र तो अभी कोख में है। उसने गर्भ में रहकर ही अपनी शक्ति का परिचय दे दिया है महादेवी। वायुपुत्र ने संकेत दिया है कि वो बहुत नटखट होगा, चंचल होगा और क्या महादेव? उसने ये भी बता दिया है कि गर्भ में रहकर यदि वो ऐसा चमत्कार कर सकता है तो जन्म के उपरांत वो क्या क्या उत्पात मचाएगा। बधाई हो महाराज, महारानी ने स्वस्थ और सुंदर बालक को जन्म दिया है।
प्रभु प्रभु सावधान सावधान सावधान। ये धरती, ये आकाश, ये चारों दिशाओं में संदेश फैलाने वाली हवाओं, जाओ जाओ पूरे ब्रह्मांड को सूचित कर दो कि आ गया है, आ गया है। अत्याचार, अन्याय, अधर्म को नाश करने वाला, उनको मिटाने वाला आ गया है। आ गया है संकट मोचन, आ गया है स्वामी भक्त का आदर्श, भयनाशक। है प्रभु से बैर रखने वालों, है निर्बलों पर अत्याचार करने वालों, है दुराचारियों, तुम्हारा आचरण बदलने के लिए आ